तो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ इंटेलिजेंट ट्रेडर रमन श्रीवास्तव आपके सामने लेके आ चुका हूं एक बेहतरीन सी मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिएक्ट कर सकते हैं अपकमिंग वीक में एंड नए मंथ में, जिसका नाम है सितंबर। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन द अपकमिंग मार्केट्स, एंड आप इसको जरूर से शेयर करिएगा ताकि हर उस फ्रेंड तक मार्केट की टोटल एनालिसिस पहुंच पाए जो उसको जरूरत है। इसको ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि आपको कोई भी और वीडियो के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट एंड सब कुछ एनालिसिस आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर गाइज, अगर आप हमारे मेन चैनल पे इंटेलिजेंट ट्रेडर पे अगर आपने स्कैल्पिंग सीरीज को नहीं पार्टिसिपेट करा, नहीं देखा है और ट्रेडर्स चर्चा के लॉन्च को नहीं देखा है, तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये काफी यूजफुल है। थोड़ी देर पहले डलता हुआ देखा, एक दिन भी नहीं हुआ है, तो आप जल्दी से जाके इसको देखिएगा। वहां पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, इसको सर्च करके इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब चैनल को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, फ्राइडे की मार्केट वाज टोटली साइडवेज मार्केट। अगर आप भी पार्टिसिपेट करोगे तो फ्राइडे की मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज थी, एंड निफ्टी की भी एंड बैंक निफ्टी की भी, दोनों की मार्केट्स काफी ज्यादा वाली साइडवेज ही थी पूरा टाइम। और लास्ट में खूब ज्यादा फ्लक्चुएशन, जैसे सेंसेक्स के लास्ट में होता है उस टाइप का फ्लक्चुएशन दिखा के क्लोज करा मार्केट। अगर अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 41 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपनिंग का दिखा रही है, एंड उसके बाद नैस्डैक एंड एवरीथिंग की मार्केट्स को जो फ्राइडे के दिन में क्लोज होती हुई दिखी, उनको अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दे आल्सो क्लोज पॉजिटिव। अगर आप देखोगे तो नैस्डैक 101% पॉजिटिव था, डाउ जोन्स 0.459% पॉजिटिव था, एंड एक पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा, एंड S&P 500 लगभग 0.83% पॉजिटिव था। अगर यूरोपियन इंडेक्सेस को देखोगे तो दे वर आल्सो न्यूट्रल, मतलब इसको मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1 2 2 3 पॉइंट्स का चेंज इज नॉट अ वेरी बिग चेंज इन यूरोपियन इंडेक्सेस, इसको याद रखेगा। एंड वही पे इंडियन मार्केट्स का आपका क्लोजिंग जो प्रीवियस होता हुआ दिखा था 116 पॉइंट्स पॉजिटिव ही होता हुआ दिखा था निफ्टी। बैंक निफ्टी 172 पॉइंट्स, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा लैग करे, क्योंकि परसेंटेज चेंज आप देख सकते हो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ग्लोबल व्यू मार्केट्स का हो चुका है। अगर लेटेस्ट देखेंगे तो इथेरियम में अभी क्रैश आता हुआ दिख रहा है थोड़ी देर पहले, बिटकॉइन में भी ऐसा ही कुछ। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि ग्लोबल मार्केट्स में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक यूके ऑयल, क्रूड ऑयल में एंड एवरीथिंग में फॉल आपका आता हुआ दिखा। इसके साथ साथ इंडिया विक्स आपका लास्ट डे पे फ्राइडे के दिन में डिक्रीज ही करता हुआ दिखा। मंडे को लेट्स सी इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। इंडिया विक्स का डिक्रीज करना एक तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट्स में कम वोलेटिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, और कम फियर फैक्टर को शो करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, वापस से यूएस डॉलर स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स के लिए थोड़ा सा खराब बात है, बट चलिए देखते हैं क्या सिनेरियो होता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर हम लोग आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे, देवर बुलिश इन लास्ट सेशन आल्सो, देवर स्ट्रांग, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, सो ये आपका ओवरऑल मार्केट्स का व्यू हो गया। डाउ जोन्स एंड नैस्डैक का मैंने दिखा दिया, देवर बुलिश। तो ये हो गया पूरा का पूरा ओवरऑल ग्लोबल व्यू। इससे देख के तो कंक्लूजन यही मिलता हुआ दिखता है कि फ्राइडे की मार्केट वाज न्यूट्रल टू बुलिश साइड, एंड हमारी भी मार्केट वैसे ही कुछ अभी ओपनिंग की कर सकती है। अब आ जाते हैं गाइस कि हमारे मेजर प्राइस एक्शन जो हमारे 1 डे टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग को मिलता हुआ दिख रहा है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर मेजर प्राइस एक्शन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम पे वीकली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ ही है, एकदम कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई नहीं, बट थोड़ा से सपोर्टिव होकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर आप ओवरऑल चार्ट से भी देख सकते हो कि ये लैग करता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अपकमिंग डेज में मार्केट्स क्या क्या पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बार आपको दिखाऊं तो अभी भी निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट है बहुत अच्छा खासा, एंड बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो यस यहाँ पे भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ का एक्युमुलेशन होता हुआ दिख रहा है। अब आते गाइस कि हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या क्या प्राइस एक्शंस एंड एवरीथिंग बन सकता है। सबसे पहले गाइस निफ्टी में आप एक जोन बना सकते हो। निफ्टी में एक टॉप लेवल का इसको सप्लाई जोन की तरह कंसीडर कर सकते हो, एंड एक बॉटम को डिमांड एरिया की तरह कंसीडर कर सकते हो मंडे की मार्केट्स के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। ये आपका सप्लाई एरिया, ये आपका डिमांड एरिया। इस जोन के बीच में मार्केट्स में बहुत ज्यादा एग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता हुआ दिखेगा। इस जोन के बीच में अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग करते हो इट वुड बी बेस्ट, या तो थोड़ा बहुत आप क्या करते हुए दिखते हो स्कैल्प मोड पे काम करते हो तो इट वुड बी बेस्ट। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट आपका डिस्क्रिप्शन में धन का, उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ट्रेडर्स चर्चा में भी ज्वाइन हो जाएंगे, एंड बहुत सारे फन इन बहुत सारी लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब गाइस अगर अब देखेंगे अगर तो हम लोग का कल सेलिंग का प्रेशर कब मार्केट्स में आ सकता है निफ्टी के अंदर, अगर निफ्टी इस बॉटम को 25,200 के नीचे अच्छे से सस्टेन करेगा तो हम लोग का पहला 200 मूविंग एवरेज और दूसरा गैप फिलिंग, ये दोनों के दोनों लेवल्स आपके डाउन साइड में कंप्लीशन के लिए
आ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें एज पर प्राइजेक्शन आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान बताई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मेन यूट्यूब चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम चलती हुई दिखती है, जिसमें सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से लर्न करते हुए दिखते हैं। तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, जाके सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को कर लीजिएगा। तो ये आपका सिनेरियो आपका होता हुआ दिख रहा है, इसको भूलिएगा नहीं। इतना सिंपल, बहुत क्रिस्प एनालिसिस। ऊपर के डायरेक्शन में अगर गैप अप खुलता हुआ दिखता है, कोई भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना, पहले इस पे रीटेस्ट आने देना है। अगर रीटेस्ट आके फिर सपोर्टिव दिखाता है तो बुलिश डायरेक्शन में सोचना है। अगर इसको तोड़ के इसके अंदर आ जाता है तो बियरिश डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, अब आ जाती है बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे एक नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग हुई। अगर गैप अप खुलता भी है तो बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस है, लाइक जैसे कि पहला 50 मूविंग एवरेज, दूसरा आपका 51,500। तो ये एरिया तो बहुत ज्यादा इसका खराब है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फंसान है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग साइड करना बहुत डेंजरस मार्केट में होता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग गैप डाउन मार्केट खुलता है या साइडवेज खुलता हुआ दिखता है, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट कुछ लगभग 51,267 के नीचे खुल जाता है तो हम लोग को सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है, जहां तक का 51,176 तक का। ये हम लोग का एक डाउन साइड का, या तो इंट्राडे में भी साइडवेज भी खुल के या गैप अप भी खुल के एग्रेसिवली जब इस लेवल को तोड़ेगा 51,256 या 65, तो आपका डाउन साइड में एक अच्छा खासा फॉल का एक्सपेक्टेशन हम लोग बैंकिंग सेक्टर में रख सकते हैं। ये हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस। अब इसी तरीके से मिड कैप को भी जल्दी जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप में क्या क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। मिड कैप में भी देखेंगे, लास्ट क्लास में वोलेटिलिटी बहुत अच्छी थी। मिड कैप का क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी है आपका मंडे के दिन में, इसको ध्यान दीजिएगा। मिड कैप में भी सिंपल प्राइजेक्शन को अगर देखने की कोशिश करें तो एक स्विंग मार्केट ने क्रिएट करके रखा हुआ है, वो ये लेवल है। तो यही आपका लास्ट डिमांड एरिया है 13,142। अगर इसको ब्रेक करता है तो सप्लाई आ जाएगा मार्केट्स के अंदर, सेलिंग आ जाएगा, एंड 13,106 एंड उसके बाद 13,083 तक का डाउन साइड में सिनेरियो दिखा सकता है। अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है एंड सपोर्टिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करता है तो 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडलस्टिक अगर बन जाती है, 3 लगातार ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है इसको तोड़ के, तो आप लोग समझ सकते हो मार्केट फिर बुलिश डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, एक बनती है दूसरी रेड बनती है, फिर टीसीईसी के अंदर आ जाती है, तो यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट करके आप डाउन साइड में भी का ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। ये था गाइस ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट एनालिसिस वीडियो। मैं होप करता हूं आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर थोड़ा से भी सपोर्ट दिखाना चाहो तो एक लाइक कर देना। अगर आप पहली बार चैनल को आ रहे हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा सेकंड चैनल है जो वन ऑफ द बेस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना एंड ट्रेड करना शुरू कर देना। एंड पीजीएस स्ट्रेटजी चाहिए होगी तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से कल, एंड जरूर से जाके इस वीडियो को देख लो, काफी अच्छी लर्निंग आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।